नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, मतलब जो 1 मिनट से ज़्यादा है। तो आपको एक लॉन्ग वीडियो और आपके सामने, और ये वीडियो भी जो है वो एक प्रकार की विचार की है। हमारा स्वयं का जो चिंतन होता है, हमारी स्वयं की जो समस्याएं होती हैं, और हमारे स्वयं की जो मन का जो व्यग्रता होती है, एक प्रकार से ये कह दिया जाए कि अशांति होती है जो मन की, उसके बारे में मैं तो भी थोड़ा-थोड़ा जो बताना चाहता हूँ, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद ये बात आपको सच लगे कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लाइक और सब्सक्राइब सिर्फ़ इसलिए ताकि मेरी वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके और बहुत सारे लोगों को मैं अपनी बात बता सकूँ। इसके अलावा हमारा कोई ख़ास विषय उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम अपने पैरों पर खड़े भी हैं, और हमारा जो कुछ भी है हम उससे संतुष्ट भी हैं। क्योंकि मैं उस प्रकार की वीडियो ही नहीं बनाता जो मनोरंजन के लिए हो। ज़ाहिर सी बात है, इस टाइप की वीडियो में लोग ज़्यादा फेमस नहीं होते। फेमस होने वाले वीडियो अलग होते हैं, मैं अच्छे से नहीं जानता। फिलहाल चलते हैं अपने टॉपिक पर कि मानसिक अशांति, मन की अशांति, उसके बारे में कुछ बताओ। मानसिक अशांति सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है व्यक्ति के पूरे जीवन का। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत है तो उसका पूरा जीवन प्रभावित रहेगा, और यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से शांत है तो उसका जीवन उसमें होगा, आनंदमय होगा और बड़ा ही सुंदर होगा। अब अशांति का यदि कहा जाए कि प्रमुख कारण क्या है, तो प्रमुख कारण के नाम पे आप क्या बोलते हैं? अज्ञानता। तो अज्ञानता मानसिक अशांति का प्रमुख कारण है। ये बात सही भी है, लेकिन जब तक इसका एक हल बताया जाए, तो हल क्या है? मेरे हिसाब से यदि मैं स्वयं अपने विचार रखूं, तो मेरे विचार ये हैं, तो मेरे हिसाब से स्वीकार न करना, स्वीकार न करना किसी भी चीज को। कोई आपकी बुराई करे, कोई आपकी प्रशंसा करे, तो आप या कोई आपकी कमियां बताए, तो आप उन चीजों के आधार पर अपना आकलन करने लग जाते। स्वयं का आकलन यदि दूसरों के द्वारा हो रहा है, और आप दूसरों के द्वारा किए गए आकलन को सही मानते हैं, तो फिर अशांति उत्पन्न होने का ये स्वाभाविक कारण। जब तक आप दूसरों के आकलन को अपना आकलन समझेंगे, तब तक आप सब। रविदास, संत रविदास जी कहते हैं कि जाप मन चंगा तो कटौती कोई गंगा। क्यों? इसलिए कि मन चंगा इसलिए कहा गया है कि मन चंगा है तो व्यक्ति का। और स्वीकार करना, आप स्वीकार कर लें, प्रतिक्रिया ना दें, मेरे हिसाब से मतलब आप जिस चीज को दुख का कारण मानते हैं, कहते हैं कि भाई ये चीज हमारे पास नहीं है, आपने एक बना बनाया दुख बना लिया है? या फिर कोई आपकी बात माने, यदि किसी व्यक्ति की बात किया है, कोई आपकी बात माने तो आपके लिए वो व्यक्ति अच्छा, और कोई आपकी बात ना माने तो वो व्यक्ति आपके लिए बुरा। ये सबसे बड़ी समस्या, ये सब अशांति के ही कारण है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, ठीक है। समाज में तो बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, लेकिन अशांति यदि उत्पन्न होती है तो दूसरों की विवेचना को सच मानने से अशांति उत्पन्न होती है, और शांति उत्पन्न होती है स्वयं की विवेचना को सच मानने से। सीधी सीधी बात की जाए तो एक लाइन में सत्य को स्वीकार करना।
सबसे बड़ी शांति का एक प्रकार का अशांति का एक प्रकार का हल है। यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपको अशांति परेशान नहीं कर सकती किसी भी चीज में, और यदि आप स्वीकार नहीं करते तो फिर अशांति के आपके हजार कारण। ये दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल सकती, और यदि आप दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करेंगे तो अशांति, और आप दुनिया के हिसाब से चलेंगे तब भी अशांति। और लेकिन जब आप स्वयं के हिसाब से स्वयं चलेंगे, स्वयं की क्षमता के आधार पर चलेंगे, तो फिर शांति। और एक ये मतलब एक ये धर्म से हटकर एक बात है जो मैंने कहा, धर्म से हटकर बात कही है। धर्म के आधार पर कहा जाए तो फिर बोलने के लिए बहुत कुछ है, शांति और शांति के लिए, पाप पुण्य के लिए। कहते हैं कि अष्टादशा पौराणिक वचनम दैवम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप, और दूसरों की सेवा करना है, परोपकार करना पुण्य। तो इन्हीं दोनों को शांति और शांति का कारण भी मान सकते हो आप। आपको विचार करना है, जीवन बहुत कष्टमय होता है। ये मृत्यु लोग है, यहाँ पर सबको किसी न किसी भी प्रकार की परेशानी आती हैं। आपको भी होगी, हमको भी है, सबको होती हैं। लेकिन उन परेशानियों की वजह से हम अशांत हो जाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि हम स्वीकार करना नहीं जानते। जब हम स्वीकार करना जान जाएंगे, हम स्वीकार करना सीख जाएंगे और सारी चीजों को स्वीकार कर लेंगे, कोई हमारी चाहे अपमान करे या कोई मान करे, ठीक है, और निर्मल भाव से बिना उनके शब्दों से प्रभावित हुए, ठीक है, हम उनके सामने नजर आए, उनके सामने धर्मोचित न्यायोचित व्यवहार करें बिना प्रभावित हुए, तो मतलब हम साथ। समस्या की जड़ दूसरों को अपने हिसाब से चलाने से होती है। समस्या की जड़ अपनी क्षमता बढ़ाने की जगह इच्छाएं बढ़ाने की से होती है। हमें हर प्रकार से अपनी क्षमता बढ़ानी है, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक। हम क्षमता बढ़ाएंगे तो हमें इच्छाएं भी अशांत नहीं कर पाएंगे। मैं तब ये कहना चाहता हूँ, ये सारी चीजें जो मैंने बताई, ये स्वयं के विचार है। अब मुझे लगता है ये किताबों में भी यही लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि हमने भी तो किताबें पढ़ी होंगी जब विचार आए। विचार तो ज्ञान के आधार पर आते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि, जिसका जैसा ज्ञान, उसी आधार पर उसके विचार आते हैं। विचार उत्पन्न होते हैं आपके ही मस्तिष्क की क्षमता के आधार पर, आपको प्राप्त ज्ञान के आधार पर। तो यही मेरे विचार है कि मेरे कहने का मतलब है सीधी सी बात, स्वीकार करना। स्वीकार करने से व्यक्ति अशांत नहीं होता। और एक चीज और, स्वीकार करने से यदि करना सीख जाए आदमी तो बिल्कुल भी अशांत नहीं होगा। ये एक दिन मरना है और टाइम बहुत कम है। टेंशन लेने से ना तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी, और ना ही टेंशन लेने से हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कुछ नहीं होता। हर परिस्थिति में खुश रहने वाला या एक समान रहने वाला वही विद्वान है, वही ज्ञानी। और जो दूसरों से प्रभावित होकर दूसरा कोई बुराई कर दे तो बुरा मान जाए, दूसरा कोई प्रशंसा कर दे तो तारीफों में फूल जाए, मतलब अज्ञानता। और शांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक बात को मानना कि एक दिन मरना है और ईश्वर होता है। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हाँ ईश्वर होता है, तो हमारे मन में जो गलत विचार उत्पन्न होते हैं या जो हम गलत कार्य करते हैं वो स्वतः ही कम हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ये बात हमेशा रहेगी कि यार ईश्वर होता है। इन बातों का विशेष महत्व होता है लाइफ साइकिल में, इसलिए बता रहा हूँ। यदि महत्व नहीं होता, भाई जीवन, अपना जीवन मनुष्य का जीवन है, आपको लाइफ साइकिल के है, अपनी जो जीवन चक्र है उसमें समस्याएं तो आएंगी, अड़चने आएंगी, अवरोध आएंगी, क्योंकि मानव शरीर मिलने के बाद परीक्षाएं तो होंगी। आपके धैर्य की परीक्षा होगी, आपकी शक्ति की परीक्षा होगी, आपके ज्ञान की परीक्षा होगी,
हर चीज की परीक्षा होगी। और इन परीक्षाओं को हम क्या बना लेते हैं, टेंशन, परेशानी। तो इससे बचिए, ये परेशानियां नहीं है, ये अपनी परीक्षा है। तो इन्हें अशांति का कारण मत बनाइए, अशांति मत समझिए, इन्हें अपनी परीक्षा समझिए। धन्यवाद।